इलीगल रूप से जो है परिवहन कर रहा था भूसे का, और बच्ची जो है पीछे चक्के में इसके आ गई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घर के परिजन हैं वो आए हुए थे, उनके कुछ मांगे थी कि यहाँ पर तत्काल ब्रेकर बनना चाहिए करके, तो सब इंजीनियर को ही बुलाकर उसको समझाइश दे दिया गया। 7 बजे से यहाँ बैठे हैं। जिला प्रशासन कोई कड़ा मतलब एक मजबूत कदम उठाने में अभी तक के असमर्थ साबित हुआ है। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की मध्यस्थता जो है सफल नहीं हुई। यहाँ हाई स्पीड ब्रेकर के मांग रखे हैं और मुआवजा की मांग रखे हैं, तो तत्कालिक व्यवस्था 50,000 रुपये ट्रक मालिक की तरफ से करे हैं, जो शासन की व्यवस्था है। ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत। ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई, वहीं 2 अन्य छात्राएं घायल हुई हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला दुर्ग जिले के अंजोरा क्षेत्र का है, जहां ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य छात्राएं घायल हुई हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। घटना अंजोरा थाना के थनौद मोड़ के पास की है। चंगोरी निवासी ओजस्वी पारकर 13 वर्षीय 8वीं कक्षा छात्र में पढ़ाई करती थी। वह अपने घर से ट्यूशन के लिए अंजोरा गई थी। सुबह ट्यूशन के बाद वापस घर लौट रही थी। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां भी थी। ये तीनों सहेलियां अपनी अपनी साइकिल से जा रही थी। इस दौरान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बच्चे लोग चंगोरी से दुर्ग अंजोरा ट्यूशन आते हैं रोज सुबह, और जब जाते समय में ये भूसा गाड़ी है और ओवरलोड है। राइट साइड में 3-3 फीट ओवरलोड करके इलीगल रूप से जो है परिवहन कर रहा था भूसे का, और बच्ची जो है पीछे चक्के में इसके आ गई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो ग्रामीण और परिवारजन, आसपास के जो है जनप्रतिनिधि जो है जिला प्रशासन से उचित मुआवजे की और आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा की, साथ ही साथ में गाड़ी मालिक को यहाँ पे बुलवाने की मांग कर रही है, जिसके लिए यहाँ पे चक्का जाम करके लोग बैठे हुए हैं। 7 बजे की घटना है जी। ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, कहाँ है ड्राइवर और क्या कुछ मुआवजे की मांग हुई है? जी, मैं तो अभी आया हूँ। ऐसा कोई मांग नहीं है मुआवजे का, लेकिन उचित मुआवजा, उचित कंपनसेशन का मांग कर रहे हैं। और गाड़ी मालिक को यहाँ पे बुलवाने के लिए बेसिक मेन मांग ये है कि गाड़ी मालिक को यहाँ पे बुला के उसको ग्रामीणों के सामने बात की जाए उससे कर। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या मांग है? बस हम लोग को विचार हैं कि गाड़ी मालिक चौकी आ गया है, तो या तो यहाँ से 10-15 लोगों को प्रतिनिधि मंडल बना के वहाँ भेज देंगे, या तो गाड़ी मालिक यहाँ पे आ जाए। लेकिन प्रशासन 7 बजे से यहाँ बैठे हैं। जिला प्रशासन कोई कड़ा मतलब एक मजबूत कदम उठाने में अभी तक के असमर्थ साबित हुआ है। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की मध्यस्थता जो है सफल नहीं हुई है। अच्छा जी, मैं जयंत देशमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र का। समाज का निश्चित ही आज का जो दुर्घटना हुआ है, घटना घटा है, बहुत ही दुखद है, पीड़ित है, और हम निषाद समाज जो है बहुत ही चिंता है और दुख के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में हैं हम लोग। कंपनसेशन के रास्ते के लिए जो अभी थाने में जो चर्चा हुआ है, उसमें जो पीड़ित पक्ष के जो पिताजी हैं और हम सब समाज के लोग हैं, आपस में जब चर्चा किए वहाँ पर, और उसके अलावा इस घटना के जुड़े हुए और भी जो घटना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेग्नेंट लेडी भी जा रही थी एम्बुलेंस में, तो वो भी ऐसे बहुत सारी घटना घट रही थी। और उन घटनाओं को देखते हुए जो पीड़ित के पिताजी हैं, उन्होंने परिस्थिति को समझा और अपनी बेटी के दुख के लिए जो चिंता व्यक्त है उन्होंने बताया है। समाज, दुर्ग जिला निषाद समाज हर संभव सहयोग कर रहा है। अभी तो त्वरित में भी 10,000 रुपये दिए हैं, अभी त्वरित में अभी लिए, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा भविष्य में हम समाज के लोग पूरा सहयोग देंगे और समर्थन करेंगे, साथ में रहेंगे। मैं संतोष जलतारे हूँ और दुर्ग जिला निषाद समाज का सचिव हूँ। जो थाने में जो चर्चा हुआ है और उसमें जो निष्कर्ष निकला है, अगर वो मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो दुर्ग जिला निषाद समाज निकट भविष्य में बहुत जंगी प्रदर्शन करेगा, और जिसमें पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात की गई है, मौके पर सभी जो घर के परिजन हैं वो आए हुए थे, उनके कुछ मांगे थी कि यहाँ पर तत्काल ब्रेकर बनना चाहिए करके, तो सब इंजीनियर को ही बुलाकर उसको समझाइश दे दिया गया। सरपंच को भी बता दी गए सामने, तो तुरंत हल हो जाएगा। जहाँ तक उसकी बात है, जो शासकीय रूप से मिलता है पैसा, तत्काल प्रकरण बनने के बाद
हम एक हफ्ते के भीतर उसको देने का वो किए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही उसको दिया जाना रहता है। मिनिमम 25,000 की रहती है तो दे दी जाएगी, और अभी कंपनसेशन के रूप में 50,000 की राशि तत्काल दे दी गई। सुबह 7:30 बजे चंगोरी गांव की स्टूडेंट हरे जो अंजोरा रोज के भांति आज भी वो ट्यूशन पढ़े बर आए रही अंजोरा से वो अपन गांव वापस जात रही से, तो वैसे ही ओवरलेड ट्रक भूसा ट्रक वहाँ से थनौत की ओर से आत रही सो लापरवाही पूर्वक चलाते हुए, जेकर से अपन चपेट में ली तो जेकर लड़की तुरंत ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। हमन यहाँ हाई स्पीड ब्रेकर के मांग रखे और वो आजक मांग रखे रहें तो तत्कालिक व्यवस्था 50,000 रुपये ट्रक मालिक की तरफ से करे हैं, जो शासन की व्यवस्था है वो सोमवार तक तहसीलदार के माध्यम से मिल जाएगी। वहाँ से कुछ नहीं, आगे जो भी प्रक्रिया है कोर्ट वाले जो इंश्योरेंस वाले ओकर माध्यम से जो भी मुआवजा मिली, अभी तत्कालिक व्यवस्था 50,000 रुपये करेंगे है, आगे बैठ के वो चर्चा करे लीजिए। माखन साहू सरपंच पति अंजोरा।